हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा, योर कम्युनिकेशन स्किल कोच। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। इससे पहले कि मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ, मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग कबीर जी के एक दोहे से करना चाहूँगी, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, क्लोज टू माई हार्ट एंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक। दैट इज, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। यानी हमें बोलते वक्त ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए या ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दिल को सुकून दे, शांति दे और खुशी दे, अपने दिल को भी और औरों के दिल को भी। और कहा भी जाता है, मुख से निकले शब्द और धनुष से निकले तीर कभी वापस नहीं आते। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक से पहले मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, चाहे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करने वाले हो, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, you should have three big strategic questions in your mind, which is very important. That is what, why and how. सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, व्हाट इज बिजनेस, क्या है बिजनेस, आप यही बिजनेस क्यों स्टार्ट करने वाले हो, उसका पर्पस क्या है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और थर्ड इज हाउ, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे और ये बिजनेस आपको इन फ्यूचर कैसे बेनिफिट देने वाला है, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं इन्हीं तीन क्वेश्चंस को इस टॉपिक से कोरिलेट करती हूँ। यानी मैंने जैसे कि बताया, हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल, तो हम सीखने वाले हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो ये इन फ्यूचर आपको किस तरह का बेनिफिट देने वाली है, आपकी लाइफ को कितना स्मूथ, कितना ब्यूटीफुल बनाने वाली है। तो मैं इस टॉपिक में लिमिटेड ही बता पाऊंगी, बाकी की वीडियोस में आगे शेयर करूंगी, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। मैं कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, कम्युनिकेशन प्लस स्किल। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस शेयर करना दूसरे पर्सन से। अब हम जब अपने इमोशन, थॉट्स, आइडियाज़ किसी से शेयर करेंगे, हम उसे दो तरीक़ों से शेयर करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि बोल के, जिस तरह से मैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स आपसे शेयर कर रही हूँ बोल के। या नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मतलब कि आप किसी साइन के थ्रू, बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू या रिटर्न किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, दैट इज नॉन वर्बल। तो हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं अपना मैसेज किसी तक, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को मैसेज भेजें, एक लंबा चौड़ा मैसेज भेज रहे हैं, वो लिमिटेड ही शब्द उसके पढ़ पाएंगे या पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, ग्रामेटिकल कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को लिख के भेजा मैसेज में जीएम, और वो समझ बैठे जनरल मैनेजर। हो सकता है उन्हें नहीं मालूम हो कि मैं लिख के भेज रही हूँ गुड मॉर्निंग, हो सकता है मैं सुबह के ही टाइम लिख के भेजूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है उनके लिए चैटिंग एक नया प्रोसेस हो, नई चीज़ हो। तो ये भी हमें देखना है कि हमारी ऑडियंस जो है, जिस तक हम भेज रहे हैं, हमारी फ्रेंड, क्या वो आपके उस शॉर्ट फॉर्म को समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी। वैसे नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हमें ध्यान रखना है कम्युनिकेट करते, बट मैं लिमिटेड चीज़ आपको अभी बता रही हूँ। अब बात करते हैं स्किल की। स्किल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, किसी भी चीज़ को निपुणता से करना, अच्छी तरह से करना। और हम किसी चीज़ को परफेक्टली कब कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे। वो क्या है, सबसे पहली चीज़ नॉलेज, उसकी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो भी स्किल आप डेवलप करने वाले हो, वहाँ से आप नॉलेज गेन करोगे। डिटर्मिनेशन, पेशेंस, पैशन, एंथुजियाज्म, एनर्जी,
पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ विल, यानी इच्छा। आपको किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखने की इच्छा नहीं है और आप वो काम कर रहे हो, आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं इसे ज्वाइन करने वाली हूँ, यानी दो वर्ड जो मैंने डिवाइड किए थे, कम्युनिकेशन प्लस स्किल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल का एक सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि आप अपने मैसेज को किसी तक पहुंचा रहे हो इस तरीके से कि वो उस मैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। अब हम बात करते हैं स्किल, जो हम मैसेज जो किसी तक पहुंचा रहे हैं वो कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहा है। ये जब हमें क्लैरिटी हो जाएगी तभी हम उस मैसेज को इतनी बढ़िया तरीके से पहुंचा पाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम अपने घर पे चाय बनाते हैं जब कोई गेस्ट आता है या अपने लिए, लेकिन जब हम चाय बनाते हैं अपने आने वाले गेस्ट के लिए, तो हमारी माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारी ये जो चाय है वो टेस्टी बननी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, कार्डेमम यूज़ करते हैं, जिंजर यूज़ करते हैं, या कोई चाय मसाला यूज़ करता है ताकि वो चाय जो है वो स्वादिष्ट बने। इसके अलावा हम ध्यान रखते हैं कि उसमें मीठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसी तरह हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी जो बोलचाल की कला है, हमें उसको भी अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। वो जैसे कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले नॉलेज, कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं, क्या हम जो मैसेज है वो सही मैसेज भेज रहे हैं, क्या हम उसे, अगर वो उसके बारे में उस कम्युनिकेट किए हुए मैसेज को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।